जय हिंद। आपका दोपहर वाली टेबलेट में आप सभी का स्वागत है। देखिए हम लोग एसडी यादव बुक का वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिससे आपको सुबह शाम दोपहर आपको 3 टेबलेट मिलती हैं। इसमें मैं आपको 5 चैप्टर पढ़ाऊंगा। एसडी यादव बुक का जो दूसरा चैप्टर है आपका वर्गमूल घनमूल चल रहा है। तीसरा चैप्टर आपका है घातांक एवं करणी। चौथा चैप्टर आपका है भिन्न। पांचवा चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन और छठवां चैप्टर है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ये पांचों चैप्टर मैं आपको इसी टेबलेट वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। सुबह शाम दोपहर आपको खाना खाते टाइम ये टेबलेट लेते जाना है और आपके 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा क्लास पर। मैंने पहली क्लास में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे और आपको 3 तक के क्वेश्चन करा दिया था। आप पहली क्लास देख लेंगे, आपका वर्गमूल घनमूल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन में ना कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है। मैंने दोस्तों आपको बता रखा है कि भाई यहां पर क्या लिखा है, 0.02 लिखा है। ठीक है, अब मैंने कहा है दशमलव से बाहर कोई संख्या तो तभी निकल सकती है ना, जब क्या कहते हैं, एक तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दशमलव कितने अंक बाद लगेगा। तो मैंने कहा दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसका आधे अंक बाद दशमलव लगती है। तो यहां पर भाई दशमलव के बाद तो सिर्फ एक अंक है, और आप क्या आधे अंक बाद दशमलव लगा सकते हैं कभी? आप खुद बताइए, मुझे नहीं पता है, आप बताइए। जैसे मैंने कहा कि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उसके आधे अंकों बाद दशमलव लगाना है। यदि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। यदि दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो आपका दशमलव 2 अंक बाद लगेगा। तो यहां पर तो दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है, तो 1 अंक है, तो क्या आप आधे अंक बाद दशमलव लगाएंगे? ऐसा कभी आपने सुना है कि आधे अंक बाद दशमलव लगा दें? नहीं सुना ना। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना होगा, यहां पर सिंपल सा आपको 1 0 बढ़ा लेना होगा। ये मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था कि दशमलव के बाद आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि बिना दशमलव वाली संख्या है तो दशमलव के पहले आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये पॉइंट 20 लिखा है, तो अभी थोड़ी देर के लिए आप इस पॉइंट को भूल जाइए। यहां पर आप इसको ऐसे समझिए कि यहां पर सिर्फ 20 लिखा है, तो आपको 20 का रूट निकालना आना चाहिए, लेकिन आपको 20 का रूट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर सिर्फ आप मुझे ये बताइए 4 का वर्ग आपका कितना होता है? तो आप कहेंगे सर जी 16। मैं कहूंगा 5 का वर्ग कितना होता है? तो आप कहेंगे 25। आप कहेंगे 25। तो भाई ये जो 20 लिखा है आपका, ये जो आपका 20 लिखा है तो 4 और 5 के बीच का नंबर होगा ना, क्योंकि भाई ये जो 20 लिखा है तो जो वर्ग होगा वो 4 और 5 के बीच का कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। यानी कि 4.3 भी हो सकता है, 4.4 भी हो सकता है, 4.5 हो सकता है, क्योंकि भाई ये 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ये सभी 4 और 5 के बीच के नंबर है ना। इतनी बात सभी क्लियर है। तो आपका जो भी वर्ग होगा वो 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा। तो कोई भी मान लो कि आपका वर्गमूल क्या है, मान लिया 20 का 4.3 है। कितना है? मान लिया हमने कि 4.3 है। अब आपको देखिए आंसर निकालना है सिर्फ आसानी से। तो अब देखिए यहां पर ये 20 का वर्गमूल कितना आएगा? 4.3। लेकिन आपको दशमलव कितने अंक बाद लगाना है? तो यहां पर देखिए यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आपका यहां पर 1 अंक बाद आपको दशमलव लगाना चाहिए, 1 अंक बाद आपको और दशमलव लगाना चाहिए। तो यहां पर 20 का वर्गमूल आया ये 4.3, 20 का वर्गमूल आया है 4.3। अब इसका 1 अंक बाद आपको और दशमलव लगाना है, तो 1 अंक बाद दशमलव और आप इधर खिसका दीजिए, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0.43। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 0.4 से बड़ा आएगा। और यहां पर देखिए 0.4 से बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, ये वाला। कौन सा? बी पार्ट। ये देखिए आपको जो दिया है ना 0.63 दिया है, यानी कि आपका 5 से बड़ा वाला नंबर लिख दिया होगा। ठीक है, 5 से आपका बड़ा वाला नंबर लिख दिया होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका 0.63 कब आया होगा? जब आपने ऐसा कोई नंबर लिखा रहा होगा 6.3,
फिर यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव था तो आपने दशमलव को 1 अंक इधर और शिफ्ट कर दिया था, तो यहाँ पर कितना आ गया था, ये यहाँ पर तो कितना आया होगा 0.63 तब आया होगा। और आपका तो ये मान 5 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो ये 6.32 आने का सवाल ही नहीं है। ये आपका 0.2 है, ये 4 से छोटा है, ये तो आपका बहुत छोटा है, तो ये आपके आंसर कोई हो ही नहीं सकते। बताओ इतनी बात क्लियर है? तो आप बिना पेन के ऐसे क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। इतनी बात सभी क्लियर है? यहां पर देखिए 20 का जो आंसर आया है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी 20 का जो आपका आंसर आया है, 20 का जब वर्गमूल निकाला तो आपका आया 0.43। अब सर जी कहेंगे यहां पर देखिए 1 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है, तो आप कहेंगे ये तो पहले से 1 अंक बाद दशमलव लगा है। लेकिन भाई वो तो आपने 20 का वर्गमूल निकाला है ना, वो आपका 43 आया है, 4.3 आया है। अब ये वाला जो दशमलव आप कुछ देर के लिए भूल गए थे, तो उस दशमलव को आपको याद भी तो करना है। तो यानी कि यहां पर 2 अंक बाद दशमलव लगा था, तो जो भी आपका आंसर आया है उससे 1 अंक बाद दशमलव आपको इधर खसकाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? तो इसलिए आपको यहां पर दशमलव न लग के यहां पर लगेगा। ठीक, तो आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। 0.09 का आपको वर्गमूल बताना है। तो यहां पर देखिए 0.09, तो आप कुछ देर के लिए दशमलव भूल जाइए। तो 0.9, आप 0.9 का 0.9 का मतलब क्या हुआ 3 × 3, 9 का मतलब हुआ 3 × 3। और जब ये 9 का मतलब देखिए 3 × 3 है, तो भाई ये कितना 2 बार 3 लिखा है, तो 1 3 आपका बाहर आ जाएगा। अब यहां पर देखिए कितने अंक बाद दशमलव था, तो 1 और 2 अंक बाद दशमलव था, तो आप यहां पर 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहां पर भाई कितना 0.3 आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? सीधा सीधा आपका ए पार्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात सभी को? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। अब देखिए आपको इसका मान बताना है। इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस। वही देखिएगा यहां पर क्या लिखा है भैया आपका 0.9। अब यहां पर दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, तो क्या आप दशमलव के आधे अंक बाद दशमलव लगाओगे? नहीं भाई, जितने अंक होते हैं उसके आधे अंकों बाद आपका दशमलव लगता है। तो यहां पर तो सिर्फ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो क्या आप आधे अंक बाद दशमलव लगाओगे? आधा अंक तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए यहां पर आपने 1 0 बढ़ा लिया। अब आपको दशमलव के बाद कितने अंक हो गए? 2 अंक हो गए। दशमलव के बाद आपके 2 अंक हो गए, तो अब आपका जो दशमलव लगेगा वो 1 अंक बाद आप दशमलव लगा देंगे। लेकिन आप ये बताइए 90 का वर्गमूल कितना आएगा? 90 का वर्गमूल कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर जी ये तो आसान सी बात है, 9 का जो है वर्ग होता है 81, और जो 10 का है वर्ग होता है वो होता है 100। और ये जो आपका 90 लिखा है वो 81 और 100 के बीच लिखा है। ये आपका क्या लिखा है? 81 और 100 के बीच लिखा है। यानी कि जो भी 90 का वर्गमूल आएगा वो 9 दशमलव कुछ करके आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 9 दशमलव कुछ करके आएगा, 9 दशमलव कुछ करके आएगा। लेकिन अब यहां पर देखिए, यहां पर दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद है। दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है, तो आपका जो दशमलव होगा वो 1 अंक इधर और शिफ्ट हो जाएगा, दशमलव 1 अंक इधर और शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी जो भी आपका आंसर आएगा वो 0.9 करके आएगा। और 0.9 करके देखिए आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है बी पार्ट, तो यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल आसानी से आपको सारी चीजें क्लियर हो जा रही होंगी। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपकी समस्या खत्म कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ भाई इस क्वेश्चन को पढ़ो। अब देखिए इसका आपको मान ज्ञात करना है। देखिएगा इसका मान ज्ञात करना कितना आसान है। ये देखिए भाई ये 900 लिखा है, 900 का मतलब क्या हुआ? 900 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 9 × 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसको 9 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 लिख सकते हैं। और 100 को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 10 × 10 लिख सकते हैं। तो यहां से मेरे सभी साथी बताएंगे, ये यहां पर देखिए 3 2 बार लिखा है,
तो एक बार 3 बाहर आ गया। यहां पर देखिए 10 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो एक बार 10 बाहर आ गया। 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30, यानी कि आपका यही कितना आ जाएगा, 900 का वर्गमूल कितना आएगा, 30। ये वैसे भी सबको याद होता है, आपने यहां पर प्लस लगाया। अब यहां पर देखिए 0.09 है, इसका तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि कितना आएगा, 0.3 आएगा। यहां पर देखिए ये अभी दशमलव आप भूल जाइए, दशमलव भूल गए आप, तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, 0009, मतलब ये आपका सिर्फ और सिर्फ लिखा है 3 लिखा है। कितना लिखा है, 3 लिखा है। अब इसके आगे आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो आपका दशमलव कितने अंक के पहले लगेगा, तो दशमलव आपका 3 अंक के पहले लगेगा। तो यहां पर जोड़िए 1 और ये 2 और ये 3, ये 3 अंक हो गए, यानी कि दशमलव आपका यहां पर लगेगा। क्लियर है इतनी बात सभी को, बस। तो आपको कुछ नहीं करना था, ये 9 आएगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, तो आपने 3 लिख लिया। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 6 अंक हैं, तो दशमलव कितने अंक के पहले लगेगा, आधे अंक के पहले, यानी कि 3 अंक पहले दशमलव लगेगा। लेकिन यहां पर तो सिर्फ 3 था, तो हम लोग आगे तो अपने आप 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने 2 जीरो बढ़ा दिया, तो 3 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। अब आपको इनको जोड़ना है, तो बच्चा मैंने आपको एक बात बताया था, यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो यहां पर भी आप दशमलव के बाद 3 अंक बना लीजिए। तो यहां पर आपने दशमलव के बाद जीरो आप अपने आप बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर आपने बढ़ा दिया। अब देखिए ये आपका लिखा है 0.300 और ये आपका लिखा है 0.003, तो जब 300 में 003 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 303 हो जाएगा, और 303 में आप 30 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये तो 30 आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। अब दशमलव के बाद 300 में आपने दशमलव 300 में दशमलव 3 जोड़ा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 0.303 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक तरीका आपका ये भी है कि आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो यहां भी आप दशमलव के बाद 3 जीरो बढ़ा लीजिए। अब इनको एक एक अंक बाद जोड़िए, तो ये देखिए 3 और 0, तो आपने 3 लिख दिया। 0 0 0 में जोड़ा तो 0, फिर यहां पर 0 और ये 3 और 0, तो 3 लिख दिया, और यहां पर देखिए 30 था तो आपने 30 लिख दिया। इतनी बात सभी क्लियर है। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आ जाओ भाई, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको देखिए चीजें आराम से समझना है, एक बार पढ़िए भाई। ये देखिए आपका सेम क्वेश्चन है, ये इसका आंसर भी वही बिल्कुल सेम 2 बार आया है, तो आप 8वां तो आसानी से कर लेंगे। पढ़िए इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपके 8वें के तरीके। अब देखिए 400 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 4 का होता है 2 इंटू 2 और 100 का होता है कितना, 10 इंटू 10, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। प्लस अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद आपके कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 अंक हैं। अब यहां पर लिखा है आपका 400, तो 400 का वर्गमूल कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन यहां पर दशमलव के बाद कितने, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, तो यहां पर कितने अंक के पहले, आधे, यानी कि 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये आपका आएगा 0.20। यहां पर प्लस करिए, यहां पर क्या लिखा है आपका, सिर्फ और सिर्फ 4 लिखा है, तो 4 हमने लिख दिया, यहां पर आया 2। अब यहां पर देखिए 2 2 4 2 6, दशमलव के बाद 6 अंक हैं, तो यहां पर आपका दशमलव के 3 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 अंक होगा ये, और यहां पर आपने दशमलव लगा दिया, बस आपका आंसर आ गया। अब देखिए यहां पर आप लोग अपनी तरफ से 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर आपने अपनी तरफ से 0 बढ़ा लिया, तो ये हो गया आपका 0.200 और ये आपका हो गया 0.002, यानी कि 200 में जब आपने 2 जोड़ा तो वो कितना हो जाएगा, 202 हो जाएगा, और 202 में आपने 20 जोड़ दिया तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20.202। इतनी बात सभी क्लियर है। आप देखिए इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये आपका 20 लिखा है 0.000, आप दशमलव के बाद आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, ये आपको बात याद रखनी है। यहां पर क्या है मेरे दोस्तों, 0.02 और यहां पर क्या है आपका 002,
तो आप देखिए इसको सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए 0 0 लिखा है, यहां पर 200 लिखा है, यहां पर क्या लिखा है 2 लिखा है, और यहां पर आप अपने तरफ से 0 0 बढ़ा लीजिए, यहां पर आप अपनी तरफ से 0 0 बढ़ा लीजिए। तो अब बताइए मेरे दोस्तों, 200 में आप 2 जोड़ेंगे तो ये 200 तो 2 ही आएगा ना आपका, और यहां पर 20 में 0 0 जोड़ेंगे तो ये आपका 20 ही आएगा, यानी 20.202 आपका आंसर आ जाएगा। बात खत्म। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ भाई। इस क्वेश्चन को पढ़ो सभी लोग भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर दो स्पीड के साथ। पढ़ो भाई, इस क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देखिएगा। कह रहा है इसका आपको वर्गमूल निकालना है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, यानी कि आपको ये करना है। अब देखिए इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पर आप मुझे एक बात बताइएगा, यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 2 3 अंक यहां है, 1 2 3 अंक यहां है, और 1 2 3 अंक यहां है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 अंक यहां पर हैं, और देखिए 1 2 3 4 अंक यहां पर हैं। अब यहां पर मुझे आप लोग आसानी से बताइएगा आराम से। यहां पर देखिए आपने सीधा सीधा इनको पहले आप काट दो, तो देखिएगा यहां पर देखिए दशमलव कितने अंक हैं, 3 3 6 3 9 अंक बाद है। यहां पर देखिए कितने 4 4 8 और एक 9 अंक बाद दशमलव है। तो यहां पर देखिए ये दशमलव से ये सभी दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, सभी दशमलव क्या हो जाएंगे आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बात तो सभी को पता चल गई ना भाई। अब मुझे आप बताओ, यहां पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक, यहां पर दशमलव के बाद 3 अंक, तो कुल कितने अंक हो गए दशमलव के बाद 9 अंक हो गए। यहां पर देखिए दशमलव के बाद 4 अंक, यहां पर दशमलव के बाद 4 अंक, यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक, तो यहां पर भी दशमलव के बाद 9 अंक हो गए। तो ये सभी आपस में तो कैंसिल हो जाएंगे ना। देखिए उसका रीजन है, जैसे मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर मैं लिख दूं भाई, यहां पर क्या लिखा है पॉइंट, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 0.2, और नीचे भी मैंने लिख दिया पॉइंट, मान लो लिख दिया मैंने 3, और यहां पर मैंने लिख दिया 0.4, और यहां पर लिख दिया मैंने 0.6। तो अब मुझे बताइएगा इसको आप कैसे लिखेंगे। तो आप कहेंगे सर जी ये 2 था, और जब हम लोग दशमलव हटाएंगे तो यहां पर 1 लगा के नीचे 0 लिख देंगे, और जब ये वाला दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और नीचे लगा देंगे। इसी प्रकार, और जब ये आपका बन गया 4, और यहां पर जब ये 3 × 6 लिखा आपने, 3 × 6, और यहां पर जब आपने दशमलव हटाया तो ऊपर 0 लग जाएगा। यानी कि जब आप लोग नीचे से दशमलव जितने अंक बाद हटाते हैं तो उतने आपके 0 ऊपर लग जाते हैं, और जितना आप ऊपर से जितने अंक बाद दशमलव लगाते हैं उतने अंक आपके नीचे उतने 0 लग जाते हैं। तो देखिए ये जो सेम सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। तो यही सेम चीज यहां पर भी आपकी कैंसिल हो जाती है। ठीक, अब इसको काट लो भाई आप। अब देखिए 324 ये किसका वर्गमूल होता है, 324 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे सर जी 18 का। 324 सभी को याद होना चाहिए किसका होता है, 18 का वर्गमूल होता है। 81 किसका होता है, 9 का होता है। और ये 4624 किसका होता है, 4624 यदि नहीं पता तो उसको निकाल के बताता हूं। ये 1525 तो आपका किसका होता है, 125 का होता है। किसका होता है, 125 का। और ये 289 किसका होता है, 17 का होता है। और ये किसका होता है, 729 किसका होता है, 27 का होता है। और ये 64 किसका होता है, 8 का होता है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये आप 4624 का कैसे निकालेंगे वर्गमूल, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको मैं निकाल के बताता हूं आपको। ये देखिए 46 लिखा है, 24 लिखा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे जिसके वर्ग करने पर लास्ट में 4 आए। तो देखिए या तो आप 2 का वर्ग करेंगे तब आपका 4 आएगा, या तो आप 8 का वर्ग करेंगे तो 64 यानी कि लास्ट में 4 आएगा। यानी कि लास्ट में आपका या तो 2 रहा होगा या तो लास्ट में 4 रहा होगा, सॉरी 8 रहा होगा। इन्हीं का वर्ग किया गया होगा तभी अंतिम में 4 आया होगा। अब इसके पहले कौन सा अंक आया रहा होगा उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना।
ये देखिए 46 जो है आपका किन दो वर्गों के बीच में आता है, तो आप कहेंगे सर जी 6 और 7 ये वर्गों के बीच में आता है, यानी कि 6 का वर्ग कितना 36 है और 7 का वर्ग कितना 49, यानी जो आपका 46 आता है वो 36 6 और 7 के वर्ग के बीच में आता है। तो अब यहां पर या तो 6 होगा या तो 7 होगा। अब आपको देखना है यहां पर 6 है कि 7 है, तो आपको उसके लिए क्या कराना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए। तो कितना आएगा, वो 7 और 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 42। अब देखिए 42 जो है 46 से बड़ा है कि छोटा है, तो 42 जो है 46 से छोटा है, तो आपका यहां पर छोटा वाला अंक आ जाएगा कौन सा, हाँ, तो यहां पर देखिए यहां पर आपका ये 6 आएगा, यहां पर कितना आएगा 6। एक बार और अच्छे समझिएगा, तो ये जो आपका ये है जो 46 है वो 6 और 7 के बीच में आएगा, ठीक है। तो आपने छोटे वाले को यहां पर लिख दिया, तो 62 या तो 68 आपका वर्गमूल होगा। अब देखिए अब या 62 होगा या 68 होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, तो कितना आएगा 42। अब 42 से तो 46 बड़ा है, तो आपका आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। यदि 42 से जो है ये छोटा होता तो आपका आंसर छोटा वाला हो जाता। क्लियर है इतनी बात, तो यहां पर कितना आएगा आपका ये 68 आएगा। बस आप इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 17 चौको 68 है, और यहां पर हाँ ये 9 तिया 27 और ये तिछंग आपका 18, और यहां पर क्या बचा भाई, और यहां पर कुछ बचा और ये कुछ कट रहा है, चलिए भाई इसको काट देते हैं। तो ये 4 दुनाई 8 और इसको काट दिया, तो ये आपका आ गया 3, ये आपका कितना आ गया 3, तो ये बट गया 3/25। अब 3/125 का भाग दे लो तो कितना आएगा, तो भाई दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 30 हुआ, फिर एक 0 बढ़ाया 300 हो गया, 300 मतलब 0.02 करके आएगा। 0.02 कौन सा आंसर है आपका, सी पार्ट, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। कौन सा, सीधा सीधा आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं था, बस आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा डिटेल में चीजों को समझाता हूं, इसलिए मुझे टाइम लगता है, मैं आपकी एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, 324 का 18, 81 का 9, 4624 का 68, 15,625 का 125, 229 आपको पता है 17 का होता है, 729 आपका 27 का होता है, 64 आपका 8 होता है। सबको काट पीट दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। यदि वीडियो आपको पसंद आया और आपको कुछ चीजें सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।